नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं कंट्री कनेक्ट टीवी और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। आज हम बात करेंगे उस ऑपरेशन की जो अब सिर्फ एक सीमित मिशन नहीं बल्कि भारत की सैन्य रणनीति और तकनीक की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ये भारत का वो जवाब है जिसने पाकिस्तान की सैन्य सोच को हिलाकर रख दिया और अब इसका असर पाकिस्तान के समर्थक और पाकिस्तान के मददगार तुर्की तक पहुंच चुका है। भारत अब आर्मेनिया को हथियार देकर एक कड़ा जवाब देने की तैयारी में है। आर्मेनिया जो पहले से ही भारत से हथियारों का खरीदार रहा है, अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। वो भारत से और अधिक रक्षा सहयोग चाहता है और इसी सिलसिले में आर्मेनिया की एक सैन्य टीम भारत के दौरे पर आई है। इस टीम का नेतृत्व कर्नल महर इस्लेन ने किया और इनका उद्देश्य है भारत के स्वदेशी हथियारों की तकनीकी दक्षता को परखना। AK-203 असॉल्ट राइफल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और अत्याधुनिक निगरानी उपकरणों के प्रदर्शन को देखना। आर्मेनिया ने अब अपनी सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करने का प्लान बना लिया है, खास तौर पर तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ। और अब जल्द ही हमें AK-203 राइफलों की बड़ी डील की खबर भी मिल सकती है। आपको बता दें कि भारत और आर्मेनिया के बीच रक्षा सहयोग पहले से ही काफी मजबूत था। 2020 के बाद से ये साझेदारी और गहराई की ओर बढ़ी है। बीते कुछ सालों में भारत ने आर्मेनिया को करीब $2 अरब से ज्यादा के रक्षा सौदों में शामिल किया है, जिनमें शामिल है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और अब अगली खेप आकाश 1S सिस्टम। ये डिलीवरी उस 2020 के $720 मिलियन के सौदे का हिस्सा है, जिसकी डिलीवरी अगले कुछ महीनों में पूरी हो जाएगी। इससे आर्मेनिया की सुरक्षा क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। इस सहयोग ने भारत को सिर्फ एक हथियार आपूर्तिकर्ता नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार की भूमिका में खड़ा कर दिया है। भारत ने न सिर्फ हथियार दिए हैं बल्कि सैन्य प्रशिक्षण, मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स में भी आर्मेनिया की सहायता की है। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले समय में संयुक्त निर्माण, जॉइंट वर्कशॉप्स और टेक्निकल एक्सचेंज जैसे समझौते के जरिए दोनों देश अपने संबंधों को और अधिक गहराई दे सकते हैं। इससे भारत को मिलेगा यूरोप और मध्य एशिया में एक सशक्त सैन्य सामरिक स्थान। ये सहयोग न केवल तुर्की जैसे राष्ट्रों के लिए एक चुपचाप दिया गया जवाब है, बल्कि ये दर्शाता है कि अब भारत दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं बल्कि वैश्विक सैन्य संतुलन में एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। जब दुनिया हथियारों की ताकत से डर रही है, तब भारत दिशा दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी से, भरोसे से और रणनीति से। भारत अब सिर्फ एक डिफेंस एक्सपोर्टर नहीं बल्कि एक विश्वसनीय सैन्य रणनीतिक भागीदार बन चुका है। तो आप हमें बताइए, क्या आप मानते हैं कि भारत का ये कदम तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ एक शांत लेकिन सटीक वार है? आप अपना विचार हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।